अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इस्लामाबाद पुलिस वेब टीवी पॉडकास्ट। कम्युनिकेशन किसी भी इदारे के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद पुलिस के एक ऐसे माया नाज ऑफिसर जिन्होंने अपनी सर्विस के 30 साल से ज़ायद का अरसा इस्लामाबाद पुलिस की कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को दिया है। आइए उनसे कुछ सवालात करते हैं कि आया इस्लामाबाद पुलिस का कम्युनिकेशन का निज़ाम जो है वो अवामुन नास के लिए किस हद तक फ़ायदेमंद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले अपना तारुफ करवाइएगा और अवामुन नास जो हमारे देखने वाले हैं उनको बताइएगा कि इस्लामाबाद पुलिस का कम्युनिकेशन का निज़ाम क्या है, आपस में किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं ये लोग। मैं इशफाक सब इंस्पेक्टर इस वक्त वायरलेस कंट्रोल इस्लामाबाद सेफ सिटी पे काम कर रहा हूँ। 89 में मैं भर्ती हूँ, उसके बाद मैं 91 में वायरलेस सेक्शंस में आ गया था। इस्लामाबाद पुलिस जो है वो वायरलेस के ऊपर जितना भी कम्युनिकेशन का निज़ाम है, मैसेजेस हैं वो पास करना, हालात वाक़यात के मुतल्लक जो भी इंफॉर्मेशन है अपने अफसरान को लम्हा बलम्हा रिपोर्ट देनी, और तमाम जो यूनिट्स हैं हमारे सिक्योरिटी डिवीजन है, ट्रैफिक है, क्राइम है, लॉजिस्टिक है, स्पेशल ब्रांच है, इस तमाम यूनिट के साथ हमारा कम्युनिकेशन होता है वायरलेस के ऊपर, और तमाम मैसेजेस जो होते हैं वो बर वक्त हम पास करते हैं। लम्हा बलम्हा जो इस्लामाबाद कैपिटल की सिचुएशन होती है उससे हम अफसरान को बर वक्त आगाह करते हैं। अच्छा सर, आपको चूंकि 30 साल से ज़ायद का अरसा हो गया जी वायरलेस को ज्वाइन किए हुए, तो उस वक्त का वायरलेस का निज़ाम आप किस तरह से देखते हैं और अब वाला किस तरह से देखते हैं, क्या फर्क? उस वक्त जिस वक्त हमने 91 में ज्वाइन किया था उस वक्त सिर्फ एक सहूलत यही थी वायरलेस के ऊपर, सिर्फ आप वन कॉल कर सकते हैं, पुश टू टॉक। लेकिन अब वक्त के साथ इसमें जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, हमारे पास जो ELT के सेट आ गए हैं, इसमें मौजूदा दौर की तमाम टेक्नोलॉजी मौजूद है। आप वॉइस कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, जिस तरह फ़ोन कॉल्स पे आप एक सेट से दूसरे सेट पे कॉल कर सकते हैं, ग्रुप कॉल कर सकते हैं, और वीडियो बना सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इस पे हमारा सेफ सिटी पे एक सिस्टम है, जो कोई ऑफिसर किसी भी जगह पे ड्यूटी पे मौजूद है, वहाँ किसी किस्म की एक्टिविटी हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है, लड़ाई झगड़ा हो गया है, आग लग गई है, वो वीडियो के जरिए बराह रास्त हम सेफ सिटी पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये जो पुलिस का कम्युनिकेशन का निज़ाम है वायरलेस का, इससे अवामुन नास को क्या फ़ायदा है? देखें, अवाम को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा है। देखें, कोई भी शहरी किसी भी तकलीफ में 15 पे जैसे ही वो कॉल करते हैं, जैसे ही वो 15 की कॉल हमें मसूल होती है, अब डिपेंड करता है उस कॉल पे। आग लग गई है, फर्ज कर ले किसी जगह पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, किसी जगह पे डकैती हो रही है, चोरी हो रही है, राजधानी हो रही है, तो जितना शॉर्ट टाइम के अंदर हमने नज़दीक तरीन जो हमारी मोबाइल है उसको हम मूव करते हैं शहर की मदद के लिए। अगर एक्सीडेंटल केस है फौरी तौर पे हम 1112 को मूव करते हैं, ताकि जितना जल्दी हो सके वो शहरी जो हॉस्पिटल पहुंचे उसकी ट्रीटमेंट हो सके। अगर आग लगी हुई है तो फायर ब्रिगेड को हम मूव करते हैं, ताकि जितना जल्द से जल्द वहाँ पे फायर ब्रिगेड पहुंच जाए, नुकसान से बच सके, फायर ब्रिगेड कंट्रोल कर सके। अगर डकैती की कॉल हो रही है, देखें कॉल 15 पे अगर एक बंदा हमें कॉल करता है, उस पर तमाम जिम्मेदारियां हमारी हैं, फायर ब्रिगेड के हवाले से, एम्बुलेंस के हवाले से, नज़दीकी मोबाइलों को हमने मूव करना है, ताकि जितना जल्दी हो सके उस शहरी को हमारी हेल्प हो सके। और यही हमारा इखलाकी और जिम्मेदारी हमारी कि हम उस शहरी की फौरी मदद कर सकें। यानी पुलिस का आवाम से जो राब्ता है उसमें सबसे जो मेन रोल है वो वायरलेस का है। अच्छा सर, कभी कोई एक ऐसी कॉल आपको मौसूल हुई हो कि जिसको पास करते वक्त आपने ये सोचा हो कि अगर पुलिस के जवानों को मैं फिल फॉर ये कॉल पास करूंगा तो उनका कुछ नुकसान हो सकता है? क्या कभी आपने एक लम्हे के लिए भी किसी एक कॉल पे ये सोचा? जिस तरह की बहुत सी कॉलें आती हैं, देखें अगर एक शहर की कॉल आ जाती है कि जी घर में चोर दाखिल हो गए हैं, डकैती हो रही है, फायरिंग हो रही है, ऐसी सूरत में हम नज़दीक तरीन मोबाइलों को मूव करते हैं, तो वहाँ ये बात हमारे ज़हन में लाजमी आती है कि हमारे ये जवान जो जाएंगे, देखें एक बंदे को पता है, उस मुलाजिम को कॉल चल गई है कि वहाँ फायरिंग हो रही है, डकैती हो रही है, तो ये मुलाजिम हमारे वहाँ फ़ौरन पहुँचेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन किसी भी कॉल पे अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमारे जवान जो हैं सीना तान के वहाँ पहुँचे हैं, कामयाबी भी हुई है, और कई जगह पे हमारे जवानों को शहादत भी नसीब हुई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी कॉल में ताख़ीर नहीं हुई और फौरी तौर पर अप्रोच हुई है, शहरी की मदद हुई है। चले माशाल्लाह सर, कोई एक ऐसी कॉल जिसको पास करते वक्त आप एक लम्हे के लिए दहल गए? देखें, एक दफ़ा एक खातून ने कॉल की कि मेरे हालात ठीक नहीं हैं, घर के माशी तौर पे बहुत तंगी है जी, मेरे बच्चे भूखे हैं। तो ये कॉल सुन के दिल को बड़ा धचका सा लगा। फिर हमने नज़दीकी मोबाइल पे जी SHO साहब गए, उन्होंने पूरी उनकी हेल्प की, राशन दिया, उनको खाना दिया। तो जब उनके बच्चों के पास ये सारी चीज़ें पहुंच गई तो वहाँ बड़ी खुशी भी महसूस हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक कार से उनके बच्चों तक
हमारे ही ऑफिसर्स ने जाकर उनको मदद की। मदद तो अल्लाह पाक करते हैं, लेकिन वो इंसानियत का एक बहुत बड़ा फर्ज की अदायगी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। इस कॉल से मेरे कॉल हमें मौसूल हुई कि एक मौलूद बच्चे की लाश पड़ी हुई है। इस कॉल को भी सुन के एक बच्चा जो है उसकी लाश तरह पड़ी हुई है, पुलिस को वहाँ मूव किया हमने। तो ऐसी कॉलों से हमें बहुत बड़ा दुख भी होता है। यकीनन ये एक बहुत बड़े दिल घुटने का काम है। सर, कोई ऐसी कॉल जो आपसे मिस हो गई हो और बाद में पता चला हो कि वो एक बहुत बड़े नुकसान का बाइस बनी हो, यानी मतलब अगर किसी एक्सीडेंट की कॉल मौसूल हुई आपको, किसी वजह से वो आपसे मिस हो गई हो और आगे वो मजरूब जो है वो जान की बाजी हार गया हो, कभी ऐसा हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसी कोई कॉल नहीं है कि जो किसी शहरी के हमें कॉल मौसूल हुई हो। ये तो इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉल है। मामूली से मामूली भी अगर कॉल हमारे पास अगर आई है तो उसको हमने फौरी तौर पे आगे पास किया है ताकि उस शहर की मदद हो सके। आज तक कोई कॉल ऐसी नहीं है। देख लें 24 आवर में हमारे पास 30+ कॉल आ रही है, लाख से ऊपर कॉल हमारे पास मंथली आ रही है जी। तो आप ये देख लें कि 10 से 12 लाख कॉल हमारे पास सालाना आ रही है। लेकिन ये ऑन द रिकॉर्ड है कि आज तक कोई कॉल इसमें ना ताखीर का शिकार हुई और ना मिस हुई है। अच्छा सर, पुकार 15 पे जो है ना फेक कॉल्स मौसूल होती हैं। एक कॉलर कॉल करता है, आप फिलफौर उसको प्रायोरिटी बेसिस पे अपनी पुलिस तक उसको पहुंचा देते हैं। तो इनके बारे में आपकी क्या राय है? इनके लिए कोई मैसेज देना चाहें अगर आपके वो ये फेक कॉल्स करना बंद कर दें? मेरी तमाम शहरियों से ये दरख्वास्त है कि देखिए 15 जो है इमरजेंसी कॉल पुकार 15 ये आपकी सहूलत के लिए है। हमें जो कॉलें मौसूल होती हैं फेक, देखें एक जगह पे अगर कोई लड़ाई झगड़ा मामूली नौयत का है लेकिन उसको उस कॉल को इस तरह बना देते हैं कि यहाँ पे बंदे दाखिल हो गए हैं, फायरिंग हो रही है। जब हम उस कॉल की नौयत से नज़दीकी मोबाइलें मूव कर देते हैं, ज़ाहिर है जब फायरिंग का इशू आ जाता है 3 से 4 मोबाइलें मूव करते हैं। जब मौके पे पहुंचते हैं तो पता चलता है कि यहाँ सिर्फ तू तकरार तक बात हुई है, इससे आगे इस तरह की नौयत नहीं हुई। और बाज़ कॉलें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल ही फेक होती हैं जिससे 15 पुकार 15 का जो असल मकसद है जिसके लिए हम लोग आपकी सहूलत के लिए बैठे हैं वो बेसूद होता है। जी, ये थे इशफाक साहब जिनसे हमने भरपूर सवालात करने की कोशिश की और उन्होंने भी भरपूर तरीके से जवाबात दिए कि ये पुलिस का जो कम्युनिकेशन का निज़ाम है ये अवाम के लिए किस हद तक फ़ायदेमंद है। ऐसे ही हमारे प्रोग्राम्स को देखते रहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में।